हेलो एंड वेलकम टू द नौकरी दिलाओ शो। द नौकरी दिलाओ शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपकी मस्त आरजे माला और आज आपको बताने वाली हूं उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के रिक्रूटमेंट नोटिस के बारे में। लेकिन वो बताने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पेज को लाइक नहीं किया है, तो जल्दी से इसे लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि तभी आपको हमारे रोज पब्लिश होने वाले जॉब से रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेगी। और आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि हम न सिर्फ सरकारी नौकरियां बल्कि प्राइवेट वैकेंसीज को भी कवर करते हैं और साथ ही साथ आपको जानकारी देते हैं स्कॉलरशिप, फेलोशिप और एडमिशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन की। आइए अब वीडियो में बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के इस रिक्रूटमेंट नोटिस के बारे में, जिसके तहत रिक्रूटमेंट नोटिस निकाला गया है उत्तराखंड UKPSC असिस्टेंट इंजीनियर ऑनलाइन फॉर्म 2021। इस रिक्रूटमेंट के तहत टोटल 154 लोगों की भर्तियां की जाएंगी, जिसके तहत अलग अलग पोस्ट्स के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि ये जो 154 वैकेंसीज हैं, इसके तहत किन किन पोस्ट्स के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं। सबसे पहली पोस्ट है रूरल वर्क्स डिपार्टमेंट की तरफ से और इसके तहत जो वैकेंसीज निकाली गई हैं वो है सिविल इंजीनियर और दूसरी है इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल इंजीनियर की। सिविल इंजीनियर्स के लिए जनरल कैटेगरी में टोटल 14 पोस्ट हैं, EWS कैटेगरी में 2, OBC कैटेगरी में 3, SC कैटेगरी में 5 और टोटल ये हैं 24 वैकेंसीज। रूरल वर्क्स डिपार्टमेंट की तरफ से इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए जनरल कैटेगरी में है 1 वैकेंसी। सो इन टोटल रूरल वर्क्स डिपार्टमेंट की तरफ से टोटल 25 लोगों की भर्तियां ली जाएंगी, जिसके तहत सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियर्स की भर्ती की जाएगी। दूसरा डिपार्टमेंट है जहां से इंजीनियर्स की भर्तियां निकली हैं, वो है इरिगेशन डिपार्टमेंट, जिसके तहत सिविल इंजीनियर्स के लिए जनरल कैटेगरी में टोटल 29 वैकेंसीज हैं, EWS कैटेगरी में 4, OBC कैटेगरी में 2, SC कैटेगरी में 9 और ST कैटेगरी में 2, विच मेक्स अ टोटल ऑफ 46 वैकेंसीज। और मैकेनिकल इंजीनियर्स की अगर बात करें इरिगेशन डिपार्टमेंट के लिए, तो इसके तहत जनरल कैटेगरी में निकाली गई हैं 6 वैकेंसीज, EWS कैटेगरी में 1, OBC कैटेगरी में 1, SC कैटेगरी में 1 और ST कैटेगरी में 1, जिसके तहत अब बनती हैं टोटल 10 वैकेंसीज फॉर मैकेनिकल इंजीनियर्स इन इरिगेशन डिपार्टमेंट। अगला डिपार्टमेंट है माइनर इरिगेशन डिपार्टमेंट, जिसके तहत एग्रीकल्चर और सिविल इंजीनियर्स की भर्तियां की जाएंगी। एग्रीकल्चर इंजीनियर के लिए जनरल कैटेगरी में है 4, EWS कैटेगरी में 1, SC कैटेगरी में 1, सो टोटल 6 वैकेंसीज हैं फॉर एग्रीकल्चर इंजीनियर। और सिविल इंजीनियर के लिए है जनरल कैटेगरी में 2 वैकेंसीज। तो इन टोटल माइनर इरिगेशन डिपार्टमेंट की तरफ से निकाली गई हैं टोटल 8 वैकेंसीज। ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन डिपार्टमेंट की तरफ से सिविल इंजीनियर्स के लिए भर्तियां निकाली गई हैं, जिसके तहत जनरल कैटेगरी में 9, EWS कैटेगरी में 2, OBC कैटेगरी में 4, SC कैटेगरी में 6, सो टोटल 21 वैकेंसीज हैं ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन डिपार्टमेंट की तरफ से। डिपार्टमेंट ऑफ इंजीनियर की तरफ से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए जनरल कैटेगरी में 1 वैकेंसी निकाली गई है और SC कैटेगरी में 1, सो टोटल 2 वैकेंसीज हैं डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी की तरफ से। अगला डिपार्टमेंट है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, जिसके तहत सिविल इंजीनियर्स की भर्ती की जाएंगी और इसके तहत जनरल कैटेगरी में टोटल 18 वैकेंसीज, EWS कैटेगरी में 4, OBC कैटेगरी में 7, SC कैटेगरी में 9 और ST कैटेगरी में 4 वैकेंसीज हैं। सो टोटल जो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के सिविल इंजीनियर्स की भर्ती की जानी है, उसके तहत 42 लोगों की भर्तियां की जाएंगी। ये जो पोस्ट है ये है असिस्टेंट इंजीनियर की, तो ये जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं इनमें असिस्टेंट इंजीनियर्स की भर्तियां की जाएंगी और ये टोटल वैकेंसीज हैं 154। आइए अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड कि अगर आप इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन BE BTech इंजीनियरिंग डिग्री इन सिविल या फिर इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल या फिर रिलेटेड पोस्ट, मतलब जो भी वैकेंसीज जिस भी पोस्ट के लिए उसके तहत आपका BE या BTech जो है उसमें इंजीनियरिंग डिग्री आपके पास होनी चाहिए। आइए अब बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। अगर एज लिमिट की बात करें तो 1 जुलाई 2021 तक अगर आपकी एज 21 साल है तो आप एलिजिबल हैं इस जॉब के लिए, 21 साल या उससे ज़्यादा। और अगर आपकी एज 1 जुलाई 2021 तक 43
पार हो चुकी है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। यानी कि एज का जो क्राइटेरिया है वो है 1 जुलाई 2021 तक। अगर आप 21 से 43 साल के बीच में हैं तो आप इस जॉब के हिसाब से बिल्कुल फिट कैंडिडेट हैं। इस पोस्ट के लिए डेफिनेटली एग्जाम होगा। आप पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, एग्जामिनेशन होगा और उसके बाद अगर आप शॉर्टलिस्ट होंगे तो इंटरव्यू के बाद आपको भर्ती किया जाएगा। और जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको एज एग्जाम फ़ी कुछ फ़ी डिपॉजिट करनी होगी। आइए अब उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। अगर आप जनरल या फिर ओबीसी कैटेगरी में हैं तो आपको एप्लीकेशन फ़ी के तौर पर 276 रुपये 55 पैसे जमा कराने होंगे। EWS कैटेगरी से हैं तो भी 276 रुपये 55 पैसे आपको जमा कराने होंगे एज एग्जाम फी। SC और ST कैटेगरी से हैं तो आपको 126 रुपये 55 पैसे जमा कराने होंगे। और अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड या फिर दिव्यांग हैं तो फिर आपको जमा कराने होंगे 26 रुपये 55 पैसे एज एप्लीकेशन फ़ी। इस एग्जाम फ़ी या एप्लीकेशन फ़ी को आप डिपॉजिट कर सकते हैं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू। सो इन शॉर्ट आप ये फ़ी डिपॉजिट कर सकते हैं ऑनलाइन मीडियम के थ्रू। एग्जाम सेंटर्स की अगर बात करें तो एग्जाम सेंटर्स बनेंगे अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, देहरादून, ऋषिकेश, नैनीताल, हल्द्वानी, हरिद्वार, रुड़की, रुद्रपुर, खातिमा, पंतनगर, पिथौरागढ़, पौड़ी, कोटद्वार, श्रीनगर, चमोली, न्यू टिहरी और उत्तरकाशी। तो अगर आप उत्तराखंड से नहीं हैं, किसी और स्टेट से हैं, तो आप ये जान लीजिए कि ये जो एग्जाम सेंटर्स हमने आपको बताए हैं इन्हीं एरियाज में जो हैं वो एग्जाम्स कोऑर्डिनेट किए जाएंगे। तो आप इन्हीं के हिसाब से अपने एग्जाम सेंटर्स जो हैं, जो भी नियरेस्ट हो आपके लिए, उनको आप फिलअप कर सकते हैं वाइल फिलिंग योर एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरी तौर पर लगाने होंगे वो है आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड आपके डॉक्यूमेंट्स, आपका ID प्रूफ, आपका एड्रेस प्रूफ और आपकी बेसिक डिटेल्स। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको ज़रूर अपने पास रखनी है और आपको डिस्क्लोज करनी है वाइल सबमिटिंग दिस फॉर्म। तो आज हमने आपको बताया उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के असिस्टेंट इंजीनियरिंग स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज रिक्रूटमेंट 2021 के बारे में, जिसके तहत असिस्टेंट इंजीनियर्स की भर्तियां की जा रही हैं और टोटल 154 वैकेंसीज हैं। तो अगर आप इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड हैं अप्लाई कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो के साथ होगी आपसे दोबारा मुलाकात, जिसमें हम आपको देंगे कुछ और जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। वीडियो वाकई इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो ज़रूर एक थम्स अप दे दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को लाइक कीजिए और इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम देते हैं आपको नौकरी से जुड़ी हुई एकदम सटीक और पूरी जानकारी। कल एक और वीडियो के साथ होगी आपसे दोबारा मुलाकात। तब तक के लिए बाय बाय।